यहाँ पर जो है बाबा जी का गढ़ है हैं और अखिल ब्रह्मांड की समस्त राजनीतिक शक्तियाँ एकत्रित होकर उनका सामना करें तब भी नहीं कोई कर पाएगा। हम योगी जी की तरफ से भी मोदी जी की तरफ से भी। ये योगी आदित्यनाथ जी का एक तरफ से घर है और यहाँ कोई भी सांसद आए, सांसद से लोगों को मतलब नहीं है। लोग को यहाँ पे मोदी और योगी जी से मतलब है। मोदी आ रहे हैं, आपको मिठाई मेरे तरफ से खिलाएंगे पक्का के साथ। मगर इससे अच्छी सरकार किसी की नहीं थी। हकीकत है। पहले की लीडरशिप रही है, कांग्रेस की जो सरकार रही है सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कांग्रेस और सपा रही है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 की चुनावी पड़ताल की टीम इस वक्त जो है गोरखपुर में है। राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके का सबसे महत्वपूर्ण सीट जो है वो गोरखपुर भी कहा जाता है। यहाँ से मौजूदा सांसद यानी कि 2019 में जो सांसद चुने गए थे वो भाजपा के रवि किशन चुने गए थे। रवि किशन को आप जानते हैं, भोजपुरी के कलाकार है, बॉलीवुड में भी कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है। बहरहाल साल 2024 की बात करें तो यहाँ पर से जो है भाजपा ने रवि किशन पर ही दूसरी बार भी दांव लगाया है और दूसरी तरफ जो है समाजवादी पार्टी के अंदर आता है। महागठबंधन में समाजवादी पार्टी गोरखपुर सीट से अपने प्रत्याशी को खड़ा कर रही है जिनका नाम है काजल निषाद। वो भी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। तो गोरखपुर का जो राजनीति समीकरण है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि निषाद समाज जो है वो बहुत भारी संख्या में यहाँ पर है। एक ज़माना हुआ करता था जब गोरखपुर के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पर सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मणों की चलती है, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और जो मुस्लिम आबादी हो, दलित आबादी हो, ये भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। तो अब जो राजनीतिक समीकरण है इसको समझने के लिए हम बिल्कुल जो आम जनता है गोरखपुर की और जो गोरखपुर की क्या समस्याएं हैं इसको भी हम समझेंगे और योगी आदित्यनाथ के भी बारे में बात करेंगे और मौजूदा आने वाला लोकसभा चुनाव उसके बारे में बात करेंगे। तो हम चलते हैं सीधे जो आम जनता है उसके बीच में और उनसे भी कुछ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है राजनीति 2024 की राजनीति किस तरफ जा रही है, किसकी सरकार बनने जा रही है। तो मेरा नाम मिथुन है। क्या करते हैं मिथुन जी? सर मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, सीएनजी ऑटो। क्या चल रहा है गोरखपुर में? सब अच्छा चल रहा है या फिर आपको लग रहा है कि ज़मीनी मुद्दे यहाँ पर के क्या होने वाले? देखिए ज़मीनी मुद्दे जो भी कुछ है लेकिन यहाँ पर जो है बाबा जी का गढ़ है हैं और अखिल ब्रह्मांड की समस्त राजनीतिक शक्तियाँ एकत्रित होकर उनका सामना करें तब भी नहीं कोई कर पाएगा। बाबा का मतलब मैं आपको बता दूं, जो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, योगी आदित्यनाथ के बारे में ये कह रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो ऐसा कौन सा प्रभाव उन्होंने डाल रखा है गोरखपुर की जनता पे कि बस जिस पर हाथ रख दियो जीत जाएगा? देखिए उनके पास जो है हिंदू युवा वाहिनी की शक्ति समझिए उनके अंदर समाहित मठ है। से चलती है क्या सरकार? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनका जो यहाँ पर छवि है हैं उसको कोई भी धूमिल नहीं कर पाएगा। का जो काजल निषाद का नाम सामने आ रहा है तो निषाद समाज वोट देगा? देखिए भले ही वोट पा जाएं निषाद समाज का, लेकिन भाई बाबा बाबा हैं। रवि किशन कैसा काम किए गोरखपुर? अभी तो हमारे देखने में कोई विकास नहीं किए हैं, लेकिन बाबा का हाथ उनके चलिए बाबा को हटा करके बात करते हैं रवि किशन सांसद के बारे में। कुछ लग रहा है कभी मिले, मुलाकात हुई, आपके क्षेत्र में आए हैं या फिर कुछ लग रहा है गोरखपुर में कामकाज? नहीं सर, उनको तो हमने टीवी में देखा है। जो भोजपुरी फिल्म है उसमें हम उनको दिए। विकास तो हमारे देखने में कुछ नहीं है क्योंकि हम ऑटो चालक हैं और उतना जानकारी भी हमारे पास जानकारी का डेटा भी नहीं है। सड़कों पे रहते हैं आप, तो सड़कों की स्थिति बदली है गोरखपुर? स्थिति में काफ़ी सुधार आया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और यहाँ की जो सड़कें हैं वो चमक रही हैं दिन प्रतिदिन वो विकास होता ही जा रहा है और भारी पैमाना पर। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है बाबा? गोपाल प्रसाद। क्या करते हैं आप? इस समय साहब बैठे हैं, बैठे हुए हैं। बेरोजगारी है? बेरोजगारी है। क्या है? ठेला वाला लगने नहीं दे रहे हैं, रोजी कहाँ से कमाए खाएं। पता चला हमको कि रोड किनारे का सारा ठेला जो है आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया था योगी आदित्यनाथ का, सुनने में आया। किया गया था, अभी क्या जान रहे ऐसा होगा। हाँ, हम लोग फुटपाथ पर समझिए कुछ दिन में आ ही जाएंगे। क्यों मतलब हटा दिया गया सारा? रोजी नहीं कमाने देंगे तो क्या करेंगे। अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया। और क्या? कुछ कहना चाहेंगे, अगर कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, क्या बोलना चाहें, जब इतना ही है मैटर, उसके आगे क्या कहा जाए। जब रोजी रोटी कमाने का समय है तो ले दहीते तही कर दिए, अब कहाँ जाए हम लोग।
जो पेंशन मिलता था वो भी पेंशन रुका हुआ है। कौन सा पेंशन मिलता था? वो 60 साल का रुका हुआ है। हरदम चक्कर लगा रहे हैं, हई लिया हो लिया हो, सब देते जा रहे हैं, कोई कार्रवाई ना चाहे, सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं है। फला जगह जाओ 1 महीने के बाद आएगा तो हई आएगा, खाली ताल मटोल। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? हमारा हैदर अली जी हैदर जी, जी। क्या हो रहा है? गोरखपुर का चुनावी माहौल किस तरफ जा रहा है? भाई योगी आदित्यनाथ की तरफ जा रहा है, मोदी की योगी आदित्यनाथ। मोदी की तरफ। प्रधानमंत्री भी मोदी को ही देखना चाहिए। जी हाँ, हम हमेशा उन्हीं को देते हैं। मोदी को हमेशा वोट दिए। मुसलमान दे रहा है? काहे नहीं देगा, क्यों नहीं देगा भाई? देश के हिंदू बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। एक तरफ विपक्ष कह रही है कि हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाती है। आप कह रहे हैं कि हम वोट दे रहे हैं। गलत है, हम हमेशा देते हैं, हम हमेशा देते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम शाहरुख है। मोदी जी ही रहेंगे, मोदी जी ही रहेंगे। एक तरफ विपक्ष जो है वो कहता है कि बीजेपी पार्टी जो है, मोदी जो है वो हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा करती है। विपक्ष का तो काम ही है कहना, उनके पास कोई तो मुद्दा होना चाहिए। आप लोग योगी आदित्यनाथ की वजह से आप बीजेपी की तरफ हैं या फिर वाकई में आपको मोदी जी की? हम योगी जी की तरफ से भी मोदी जी की तरफ से, दोनों तरफ से हैं जी। सर आपका क्या नाम है? मनीष गुप्ता। बस मोदी जी आ रहे हमारे। रवि किशन से मिले कि नहीं? सांसद बिल्कुल बिल्कुल मिले हैं। काम कर रहे हैं सही से? वेंडा सर काम कर रहे हैं रवि किशन? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। क्या काम किए हैं? सांसद निधि के अंदर जो भी कार्य आता है उसमें से कुछ बताइए। सर देखा जाए तो ये योगी आदित्यनाथ जी का एक तरफ से घर है और यहाँ कोई भी सांसद आए, सांसद से लोगों को मतलब नहीं है। लोग को यहाँ पे मोदी और योगी जी से मतलब है। और रह गई बात सांसद जी की, तो हमारे देखने से योगी जी ने इतना काम कर दिया है कि उनको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है और ना वो यानी उतना समय दे भी पाते हैं। एक्चुअली चाचा आप जो सही कहे, जो कहें सही है। हाँ अच्छा, सही बात है क्या सर? बिल्कुल उसका कोई ये नहीं है। जो काजल निषाद खड़ी हो रही है। नहीं 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 नहीं, योगी जी के आगे कुछ नहीं है सर। कौन? बात तो कोई महिला के लिए नहीं करनी चाहिए, पर ये है कि यहाँ योगी जी का ही डंका है। हाँ बोलिए। गोरखपुर में जो योगी और मोदी जी काम किए हैं, काम के लिए नाम विकास हुआ है। आज तक कोई नहीं था 24 घंटा बिजली देने के लिए, मगर योगी मोदी जो काम कर दिए हैं कोई नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी डबल इंजन ट्रिपल इंजन लेकर हम आ रहे हैं। ट्रिपल इंजन लेकर मनीष कुमार गुप्ता निकट डबल इंजन कैसे हो जाएगा? अभी डबल चल रहा है तो हम ट्रिपल इंजन लेकर आएंगे। अभी 4 तो मोदी जी का है ना, 4 तो पार है, एकदम रिकॉर्ड है। 4 तो पार कर आएंगे मोदी जी। काम की 400 पार हो जाएगा एकदम विकास। क्या नाम है? हमारा शहनवाज नाम है। क्या करते हैं शहनवाज? बस हमारा काम होता है भंगार का। तो महंगाई बेरोजगारी सब मुद्दा बनेगा कि नहीं? मुद्दा बन रहा है, बनेगा, वो अपनी आपस की बात है। वो सब देख रहा है, पब्लिक, सारी पब्लिक जानती है क्या मुद्दा है क्या नहीं है। वो सब योगी जी के हाथ में हमारे। जो विकास कर रहे हैं वो सच के लिए कर रहे हैं। हाँ जिस दिन महंगाई की जहाँ तक बात होती है तो हर आदमी के जेब में 12,000 15,000 का मोबाइल है। आज वो कहाँ से है? लोन पे मिल जाता है ना। एक सेकंड लोन पे मिल जाता है, लेकिन ये फैसिलिटी कहाँ से है? गवर्नमेंट से है ना। आपको कैसे, आपका रिश्तेदार आपको 20,000 रुपया तत्काल नहीं देगा, लेकिन गवर्नमेंट आपको अवेलेबल करा रही है। हाँ कहाँ से दे रही है? नगर निगम से दे रही है। निगम निगम लेगा नहीं, लेगा फ्री नहीं। दे रहा का दे रहा है। का दे हाँ, रहा है, हाँ, लेकिन लेगा वक्त पे नहीं। काम तो चला रहा है। 5 लाख रुपए का, तो जनता का पैसा ना दे रही? 5 लाख रुपए का, किसका पैसा दे रही है? जनता का पैसा। 5 लाख रुपए का जो है आयुष्मान कार्ड कहाँ बना? 475 का सिलेंडर 12,000 का बेच दिया। जब सवाल हुआ तो सरदार जी मंत्री जो हैं उनके रेडियो उस पर टीवी पर आके कहा ये जो पेट्रोल का दाम बढ़ा है और सिलेंडर का दाम बढ़ा, कहाँ से क्यों महंगा हुआ? तो उन्होंने कहा जो आपको 5 किलो का फकीरी का गल्ला दिया जा रहा है उसकी भरपाई की जा रही है। उसकी भरपाई कब तक करोगे? जब तक जिंदा रहोगे तब तक करोगे। 475 रुपये का सिलेंडर 1200 देकर रहे हो। महंगाई 5 किलो राशन इसी के लिए। फकीरी गए, फकीर बना दिया। आप कह रहे 80 करोड़ जनता फ्री में राशन खा रहा, आप कह रहे थे कि नहीं नहीं, अच्छा ये बताइए कि इसमें गरीब उठा रहे हैं, अमीर नहीं उठा रहे हैं? इनसे ये बात पूछिए कि जो जिसके घर में बड़े आदमी हैं वो क्यों 50 किलो उठा रहा है? तो गरीब समझ के छोड़ देना चाहिए ना उसको। ये लोग बड़े आदमी उठा रहे हैं,
पूछे पूछे 50 किलो 50 किलो कौन उठा रहा है भाई? बड़े आदमी लोग जिसका 6 यूनिट है, जिसके घर में 6 यूनिट है, अब मान लीजिए हमारा 2 यूनिट है तो हमको 10 किलो मिल रहा है। आप बताइए इस बार के चुनाव में, इधर आ जाइए, इस बार के चुनाव में महंगाई है, बेरोजगारी है, सबको नोट 1/3 आबादी जो है वो 20 से 30 साल के युवा की है, 30% आबादी है। सिर्फ कागज पे और टीवी पे है और कहीं कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, सब भूखे मर रहे हैं। 5 किलो 2 किलो गेहूँ 3 किलो चावल दे रहे, क्या पानी में घोल करके पी जाएगा? रोटी दाल कहाँ से खाएगा? उसकी सब्जी कहाँ से आएगी? रूखा चावल भून करके खा जाएगा? यही है सरकार। और सरकार को अपनी कुर्सी की रक्षा चाहिए, आवाम की रक्षा नहीं चाहिए। हर आदमी को अटैची चाहिए, हर नेता को अटैची चाहिए। अंग्रेज़ के दौर में कोई नेता बोल नहीं पाता था, बोलता था जेल में छूट देते थे। वही आज का दौर है कि जो बोल रहा है उसको गोली से भूनते रहे। पहले सड़कों पे गुंडागर्दी होती थी, अब जेल के अंदर गुंडागर्दी हो रही है। कैसे हो रही है जेल के अंदर? जेल के अंदर मर्डर हो रहा है और क्या हो रहा है? मुख्तार अंसारी के मुख्तार अंसारी को क्या, आतिक को गोली कैसे मारी गई? पुलिस की कस्टडी में ऐसे मारी गई है, ऐसे मारी गई है। और इंक्वायरी करें और मेरे पास आओ, मैं देखूं बताऊं कि कौन सी सरकार लग रहा है बदलाव कर देगी? कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है, बस कांग्रेस। भाई बदलाव तो स्वाभाविक, जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं कोई बदलाव मुझे दिख नहीं रहा है। पर जहाँ बात की जाए अल्पसंख्यकों की, कोई बात करने वाला नहीं है देश में। चाहे समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे कांग्रेस हो गई, चाहे बीजेपी हो गई, अल्पसंख्यकों की बात कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। आप देखिए अभी लेटेस्ट में मुरादाबाद में एस.टी. हसन साहब सिटिंग MP थे, उनका टिकट समाजवादी पार्टी कह रही PDA, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का भी एक फुल फॉर्म अखिलेश यादव को पता ही नहीं है। कभी अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अगड़ा बता दे रहे हैं, कभी पिछड़ा दलित अखिलेश खुदे बता दे रहे हैं, पिछड़ा कभी आधी आबादी कह दे रहे हैं, उनको खुद नहीं पता है कि PDA का। अल्पसंख्यकों की बात कोई नहीं कर रहा है इस देश में, अल्पसंख्यकों की बात। और हम सबसे ज़्यादा इस देश में कौन करेगा? ओवैसी जी कर रहे हैं बात, PDM बिल्कुल जब तक पिछड़ा दलित लीडरशिप, मैं खुद मानना जब तक मुस्लिम लीडरशिप खुद नहीं आएगी हमारी बात कोई नहीं कर सकता। बी टीम कहा जा रहा है। बी टीम देखिए कहने वाले कुछ भी रहते हैं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आज युवा इस देश का जो मुसलमान है वो समझ रहा है कि हमारी बात कौन कर रहा है। सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक असदुद्दीन ओवैसी हमारी आवाज़ उठा रहे हैं और हम लोग उन्हीं के साथ जाना चाहिए। चाहे जो कोई खड़ा हो, PDM का गठबंधन बना है उत्तर प्रदेश में, हम PDM के साथ खड़े हैं। हर मुसलमान को साथ खड़े होना चाहिए, सीधी बात ये है। और अगर जहाँ तक समाजवादी, सबसे बड़ी दुश्मन मुसलमानों की समाजवादी पार्टी, ये समझने की ज़रूरत है। अभी आप देखिए मैं मुरादाबाद से सिटिंग MP एस.टी. हसन का टिकट काट दिया उन्होंने, रुचि वीरा को टिकट दे दिया। उसके बाद मैं रामपुर की बात करूँ, रामपुर पे आजम खान के आसिम रजा को टिकट दे रही थी समाजवादी पार्टी। पहले उनको फॉर्म भी दे दिया, उसके बाद उसको काट कर इन्होंने जो है वहाँ से एक डमी कैंडिडेट खड़ा कर दिया। 41% आज आजम खान के कहने पर ही हुआ है। नहीं आजम खान के तो टिकट कैंडिडेट थे आजिम रजा, उनका टिकट काट के दिल्ली पार्लियामेंट के हालात क्या है देश में आपके मुताबिक क्या है? मुसलमानों के हालात जो है वो सबके सामने है। अगर एजुकेशन में देखा जाए मुसलमान सबसे पीछे, फाइनेंशियल कंडीशन देखा जाए सबसे नीचे, दलित से बुरा हाल मुसलमानों का है। और रिजर्वेशन के नाम पे कुछ नहीं है, ये कम्युनिटी कुछ समझती नहीं है, पड़ा हर मामले पीछे। इसके लिए बहुत कहीं ना कहीं जो पहले की लीडरशिप रही है, कांग्रेस की जो सरकार रही है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कांग्रेस और सपा रही है। मुसलमानों को सपा ने क्या दे दिया बताइए? 2012 से 17 के बीच में कितने % मुस्लिम भर्तियाँ आप देख लीजिए। ये बताइए क्या शोषण किया है कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने मुसलमान? बिल्कुल शोषण की। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बिल्कुल शोषण किया गया है। मुजफ्फरनगर के दंगे से लेकर कहीं भी आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का समाजवादी सरकार में शोषण ही हुआ है। और सिर्फ जो है आप मैं सीधे डाटा की बात करिए देखिए 2012 से 17 की आप कोई भी नौकरी भर्ती उठा के देख लीजिए, 65% यादव भर्ती मिलेगी आपको। मुसलमान की नौकरी का, मुसलमान का आपको 20% वोट चाहिए, 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, पर आपने नौकरी कितनी दी पिछले 5 सालों में? ये कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने आपको चुक्का थमा दिया आपने, कांग्रेस ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया, कांग्रेस ने आपको मुख्यमंत्री, जिस मंच से आप खड़े होकर के बोलते हो वो भी कांग्रेस ने आपको दिया। राहुल से कहते हो कि मामा के घर से कुर्ता पैजामा लाए हो, मामा के घर का पैंट बूशर्ट पहन करके पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हो, करोड़ों रुपए में बेच रहे हो, कहते हो मामा के घर से। सर कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने आपको जिस सड़क पर खड़े होकर के आप बोल रहे हैं, जिस माइक से बोल रहे हैं, वो भी कांग्रेस ने दिया है। पूरा बदलाव होगा। किसकी सरकार आ रही है? इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है जी। 1 मिनट रुकिए, आ रही है इंडिया गठबंधन की सरकार? बिल्कुल आएगी भाई, मोदी जी हमारे हैं। इंडिया गठबंधन जिसमें राहुल गांधी, कांग्रेस। नहीं। अच्छा चलिए आप बताइए जी, पूछिए आप, हम बताते हैं।
जो इंडिया गठबंधन, एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं 400 पार होने वाला है, बीजेपी कह रही है 40 के लाले पड़े हैं, 40 सीट के लाले हैं, 400 तो बहुत दूर है। है दावा किया जा रहा है कि 400 पार। अब ये तो वही बता पाएंगे ना कि किस तरह। इंडिया गठबंधन आएगी। आपको क्या लग रहा है इस 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का कैसे देख रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, शिक्षा का पता नहीं है, तो और क्या देखा जाए ये बताइए। उसके बाद भी 10 साल के बाद दूसरे को मौका दीजिए आप, कम से कम दूसरा वो आएगा तो अभी तो कुछ करेगा। अब 10 साल ये बैठे, 10 साल में जनता का हालात है वो खुद जनता सोच रहा है। हालात इतनी हो गई है कि कमाने खाना वाला मुश्किल हो गया। अरे विश्व में डंका बज रहा है। डंका तो अपने आप को बजाते हैं, 400 पार खुद कर दे रहे हैं, अपने आप 400 पार कर दे रहे हैं। वो दुनिया भर में मोदी मोदी हो रहा है। जनता वोट देना था 400 पार हो रहा है ना जी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल हो रहा है। मोदी आ रहे हैं, आपको मिठाई मेरे तरफ से खिलाएंगे पक्का के साथ। मैं जोगी का बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए क्या क्या बदलाव देखना चाह रहे हैं अगर सरकार बदलती है या फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं? मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री जी किस बात को लेकर जो है होगा, उन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया जिससे तीसरी बार भी चांस मिले? कोई काम ऐसा किया जिससे तीसरी बार चांस मिल सके? कह रहे हैं 5 किलो राशन दे दिया, विश्व में डंका बजा दिया, आप कह रहे हैं कुछ काम है नहीं? मतलब भीख वाले सरणी में हमको ला दिया झोला चमा के, यही जो है विकास है। उसी पे 400 पार होगा, उसी पे 400 होगा, 5 किलो राशन पे। भारत में कोई आज भूखा नहीं सो रहा। और कह रही है ना, भाजपा कह रही है ना भारत में आज तक कोई अभी कोई भूखा नहीं सो रहा है। मगर जो आंकड़ा बता रहा है उसका क्या होगा? आखिर वो आंकड़ा झूठा या तो फिर जिसने कहा वो, दो में से एक तो झूठ बोल ही रहा। आप बोलिए, क्या बोलिए? कह रहे हैं कि अगर जनता इतना नहीं ना है, सबको कह रहा है मोदी मोदी आएंगे, पूरा उत्तर प्रदेश में मोदी आ रहे हैं। ये गोरखपुर की थोड़ी बात है। अंदर नहीं, अरे सर जी आप क्या बस 1 जून को आएगा और 4 जून को रिजल्ट आएगा, आप खुद देख लेंगे। चलिए, आज आए हैं, आप 4 मई को आइएगा। तो ये सब लोग जो बेकार की बातें हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? आज आप रात के 1 बजे अपने मोबाइल से अपने घर वाले को कहीं रहें, पैसा भी ले, सबसे बड़ा नहीं मेरी बात सुनिए, मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ। कोई मैं पार्टी ठीक है, आप नहीं बोलिए, अब इनको बोलने दीजिए। मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ। ये मैंने ऑरेंज पहना तो इससे मैं पार्टी आम नागरिक हूँ। अच्छा, ऑरेंज पहना है, नाम क्या है? नाम बताइए। मेरा रईस अहमद खान नाम है, मगर इससे अच्छी सरकार किसी की नहीं थी। हकीकत है, ये जितनी गुंडागर्दी होती थी, थानेदारी लोग करते थे, आम नेता लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो सब किसने ख़त्म किया है? हमारे योगी जी ने। जो उनको खराब कहता है वो सबसे बड़ा खराब है। जो अच्छा शासन चलाता उसको क्या सब इस खराब। बार भी 24 में प्रधानमंत्री? बिल्कुल तय भाजपा 400। चलिए, तो हमारे साथ कुछ और भी लोग मिल गए हैं बात करने के लिए गोरखपुर की राजनीति के ऊपर, उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऊपर, और 2024 में क्या वाकई में कुछ बदलाव होगा। सर क्या नाम है? मेरा नाम रियाउल इस्लाम है, मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। समाजवादी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, आप नेता हैं। कहा जा रहा है कि गोरखपुर के अंदर काजल निषाद को बस इंटरटेनमेंट के लिए खड़ा कर दिया। मैंने काजल निषाद को एंटरटेनमेंट के लिए लिख रहा। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मजबूती से चुनौती को स्वीकार करते हुए चुनाव मैदान में उतरी है। और 2018 का जो चुनाव गोरखपुर के अंदर हुआ था, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के इसी गोरखपुर के अंदर चुनाव हराने का भी काम किया था। काजल निषाद एक मजबूत उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की है और गोरखपुर सदर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लगभग 6 लाख वोट निषादों का है। एक बड़ा समीकरण ये राजनीतिक रूप से बन रहा है। ये निषाद समाज के प्रत्याशी को आपने उतार दिया ताकि निषाद समाज का वोट आपकी तरफ आ जाए, मिला जुला मुसलमानों का वोट आपकी तरफ। इन्हें आप केवल मुसलमानों नहीं, इस देश का जितना पीडीए के लोग हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये सब समाजवादी के पार्टी से कह रही है कि पीडीए का मतलब भी भूल जाते हैं अखिलेश यादव बोलते बोलते। इन्हें पीडीए का मतलब कहाँ भूल जाते हैं भाई? पीडीए की बात हम कर रहे हैं। हम गरीबों, मजदूरों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की बात करने वाले लोग हैं, दलितों के उत्थान की बात करने वाले लोग हैं, डॉक्टर लोहिया के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, माननीय मुलायम सिंह के संदेश को, कार को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। हम लोग पीडीए की बात कर रहे हैं और काजल निषाद पीडीए से है और पीडीए गोरखपुर के अंदर सदर लोकसभा के अंदर और बांसगांव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, दोनों मजबूती से दावेदारी रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और संघर्ष करके पूरी उम्मीद है कि हम दोनों को दोनों सीटें हमें चुनाव जीत जाएंगे।
कैसा है गोरखपुर का जो चुनावी समीकरण है वो जात के ऊपर ज़्यादा निर्भर है ना। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है कि उनको यहाँ से उनके प्रत्याशी को या उनको हराना लगभग नामुमकिन। हमने आपसे भी कहा कि 2018 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव हारी थी, एक बड़ा मिसाल है, आप ही बोल रहे हैं। अब आ जाइए कि जाति व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, पूरे देश के अंदर है। इन जाति व्यवस्थाओं के अंदर का चुनाव होता है, मगर समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है, समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है। 2024 में कैसे हराएंगे आप मोदी जी? भाई मोदी जी उत्तर कह रहे हैं 400 पार हो जाए। भाई वो कुछ भी बोल सकते हैं, मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर सीधी टक्कर इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में होने जा रही है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में अपने लोकसभा के उम्मीदवार चुनाव जिताने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हम देश की बात नहीं कर, मैं उत्तर प्रदेश की बात। कुछ तो आंकड़ा लगाएंगे ना आप लोग, सब साथ में है ना आप। मुझे जो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब जहां सीधी टक्कर इंडिया गठबंधन, महाराष्ट्र, ये सीधी टक्कर होने जा रही है और इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन पर भारी पड़ेगी। 400 पार कह रहे हैं ना वो। मैं कह रहा हूँ ना कि पूरे देश के अंदर बेरोजगारी की दर क्या है इस वक्त, बेरोजगारी की दर कितनी ऊपर है। देश के वित्त मंत्री के पति देव कह रहे हैं प्रमोद प्रखाला जी कि जितना बड़ा घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर किया गया है उतना घोटाला आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ। इस देश के अंदर 18 से 25 वाले लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनकी संख्या 42% हो चुकी है, और 25 से 35 वालों की 22% बेरोजगार घूम रहे हैं। बॉन्ड के अंदर जा करके मजबूर हो गया इस देश का नौजवान अपनी जान को हथेली में रख करके रोजगार कमाने। इस बॉन्ड की आप बात कर रहे हैं तो उसके बारे में जब मोदी जी से पूछा गया एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि जब हमने ये बॉन्ड लाया, ये योजनाएं लाई, तभी साफ हुआ कि आखिर कौन किसको। नहीं, सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, आप सवाल तो सुन लीजिए। तो हमारे ही वजह से पता चल रहा है कि कौन किसको कितना चंदा दे रहा है, तो ये तो हमारी उपलब्धि है। और सवाल रहा कि कुछ कमियों का, तो वो कमी पूरी की जाएगी। पहली बात तो मोदी जी का इंटरव्यू किस चैनल पे आया, शायद मोदी जी किसी चैनल, मंच से भी बोला है। मंच से तो बोल सकते हैं, मगर किसी चैनल को इंटरव्यू देते हुए, साउथ का एक चैनल है उनको, मैंने कभी उनको चैनल पे कोई इंटरव्यू देते हुए नहीं देखा। जहाँ तक उनका यह है कि मैंने ऐसा कानून व्यवस्था बना लिया, अगर सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं चला होता तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में इस देश का कोई नागरिक नहीं जान पाता। मैं कह रहा हूँ ना कि 502 करोड़ रुपया जो है कौन पुणे वाला था जिसने सीमा वो कोविडशील्ड या क्या बनाया था वैक्सीन, उसने 502 करोड़ रुपये देके जाके इंग्लैंड की नेशनलिटी ले लिया। जिनके ऊपर सीबीआई का ईडी का छापा पड़ा था, उन्होंने 100 करोड़ 150 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाके दे दिया। आज वो बच के घूम रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश का पिछड़ा दलित इस सरकार से अब पिन छुड़ाने काम कर रहा, और आने वाले 4 जून के बाद इस देश के अंदर नई सरकार आपको दिखाई पड़ेगी। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? जबीउल्लाह। क्या होने जा रहा है 2024 में? अब जो भी होगा ऊपर वाले का जो करेंगे वही होगा। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छे से सब कुछ हो। योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रवि किशन बेकार है, आज तक हम लोग के मोहल्ले में नहीं आए हैं शाह मारूफ की तरह। उम्मीद थी कि आएगा? नहीं, उम्मीद नहीं थी तो नहीं आया। हाँ, वो आए ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। बेकार आदमी है वो। आप बताइए क्या चल रहा है? इस बार बहुत अच्छा चल रहा है। समाजवादी पार्टी के तरफ से दूसरी प्रत्याशी है काजल निषाद, उनको खड़ा किया गया है, किसके खेमे में जाएगा? अभी तो काजल निषाद को हम पहचानते नहीं, न कभी देखा है। और रवि किशन को हमने देखा है, पहचाना भी है। तो एक्टर है तब ना पहचान? नहीं, एक्टर तो महाराष्ट्र का है ना। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। रवि किशन महाराष्ट्र का नहीं? अरे भाई, रवि किशन जो है महाराष्ट्र में 90% लोग जानते हैं, काम कर चुका है बॉलीवुड के। बॉलीवुड की वजह से तो लोग जानते हैं। अब इसमें कौन बनेगा?
अब मोदी जी बनेंगे। वो कह रहे हैं मोदी जी, तो आप बोल रहे हैं मोदी जी। हाँ, हम भी कह रहे हैं मोदी जी। दोनों दोस्त हैं। 30 साल तक कोई रोक ही नहीं सकता। रोकेंगे तो कुछ के पास ताकत। गठबंधन कह रहा है कि हम हरा देंगे। अरे ये लोग अभी 4 दिन में नामो निशान खत्म हो जाएगा। हाँ 1-2 महीना का खेला है क्या? क्या नाम है आपका, क्या नाम है? साहिब आलम। देश में इस बार 24 में महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा बनने वाला है या फिर मोदी जी आ रहे हैं वापस से? अब मोदी जी को आदमी चुन रहा है तो चुन आ रहे हैं, अब हम क्या बताएं। मोदी जी को आदमी चुन रहा है तो चुन रहे हैं लोग। तो इस बार आप लोगों का गोरखपुर की जनता किसके साथ? मोदी के साथ है और किसके साथ है जनता। महंगाई है देश में? महंगाई तो हद से ज़्यादा आसमान छू रहा है। दिक्कत हो रहा है घर चला? दिक्कत, गरीब भूखे मर रहे हैं, पैसे वाले खा के मोटे तगड़े हो रहे हैं, गरीब को लात मार रहे हैं। सरकार कुछ कर रही है इस पर आप? सरकार तो देख ही नहीं रही, कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। गरीब भूखे मर रहा है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है। अब पैसे वाले खा खा के मोटे तगड़े हो रहे हैं। चेंज चाहेंगे इस बार 2024 में? तो चेंज मोदी जी के बाद जो आएंगे वो चेंज ही लाएंगे। और आप लोगों को उम्मीद लग रही है? उम्मीद कहने का मतलब ये, मोदी जी अभी बैठे हुए हैं, अब उनके बाद जो आएंगे वो उसका उम्मीद बताएंगे ना। सर क्या नाम है आपका, आपका क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। बिजनेस करते हैं आप? जी सर, नथनवा में। क्या इस बार 24 के चुनाव में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा गोरखपुर से? गोरखपुर के बारे में क्या बता सकते हैं सर। रवि किशन कैसा काम कर रहा है? रवि किशन यहाँ के लिए अच्छा काम कर रहे होंगे, और हमारे नथनवा में पंकज चौधरी कुछ काम नहीं किए। पंकज चौधरी 2024 से मोदी जी वापस से बनेंगे? बनेंगे तो वही सर, बनने को तो वही बनेंगे। 400 पार का नारा दिया जा रहा है। 400 नहीं आएंगे, 300 के 50 के आर पार आएंगे। 50 के आसपास, 350 के आसपास आ जाएंगे। जो नारा दिया जा रहा है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी सरकार। कैसा काम, 10 साल का कार्यकाल कैसा लगा? कार्यकाल तो ठीक था सर, कार्यकाल में कमी नहीं है, लेकिन पंकज चौधरी हमारे संसद जो राज्यसभा मंत्री हैं, 6 बार जीते, 6 बार में नथनवा का कोई विकास नहीं किया, कुछ नहीं। मुलाकात हुई उनसे? अभी तक मैंने उनको देखा ही नहीं है। अपने क्षेत्र में नहीं देखे? नहीं देखे हैं। और मेरे विधायक हैं एक जो अभी बने हैं नए, वो निषाद पार्टी से हैं, उनको मैंने देखा है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ नथनवा का। कुछ भी नहीं हुआ। तो एक ये भी मुद्दा होता है कि आप अपने सांसद को नहीं देख पाते हैं। क्या क्या नाम, क्या नाम? अदीत खान नाम है मेरा। बदलाव नहीं होगा, मोदी जी फिर आएंगे। 400 पार अब के फिर है। काहे लग रहा है 400 पार? नहीं, काम अच्छा है उनका ना। गोरखपुर का हर बदल गया, क्षेत्र जाके देख। मोदी जी गोरखपुर बनवाए हैं? नहीं, पूरा भारत आप देख लीजिए, वंदे भारत गोरखपुर में चलवा दिए। अब क्या चाहिए बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा भी अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी हो गई। पहले हम लोग स्कूल में उतनी अच्छी शिक्षा नहीं थी, लेकिन अब देखिए और अच्छी हो गई MSI में। पहले तो इतनी नहीं थी, अब हो गई अच्छी। महंगाई, बेरोजगारी कोई मुद्दा? महंगाई नहीं है, पहले भी थी अब भी है। सब चीज़ वक्त के साथ होता है ना। पहले कुछ मिलता था 2 का, मिलता है 10 का। महंगाई नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा है। सब नहीं बढ़ा? सब सही है, कहाँ बढ़ा आप बताइए। एक तरफ जो विपक्ष जो है आरोप लगाती है कि बीजेपी जो है, सवाल सुन लीजिए, कि बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान करती है, दोनों को हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रही है। आपको क्या लग रहा है? गलत है। हम लोगों को ऐसा नहीं देखा कभी भी। हम लोग गोरखपुर में कभी, हम लोग सब हिंदू दोस्त हैं, सब कुछ साथ ही में रहते, कभी नहीं ऐसा कुछ हुआ। ये सब विरोध लगाते हैं कुछ लोग, लेकिन ऐसा है नहीं, कुछ नहीं, सब गलत है। ठीक है, शुक्र हमसे बात करने के लिए। तो हम आपको बता दें कि ये गोरखपुर की जनता थी। तर्क कुतर्क सबके अपने अपने हैं, अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी ओपिनियन है। किसको कौन वोट देगा वो आदमी, वो शख्स डिसाइड करेगा कि हमको किस तरफ जाना है। बहरहाल गोरखपुर की जो जनता है, योगी आदित्यनाथ के बारे में मैं एक बात बोलूँगा कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ से किसी को भी कोई शिकायत नहीं है। हालांकि रवि किशन को लेकर कई सारी जो शिकायतें हैं वो हमको सुनने को मिली। अब 2024 का लोकसभा चुनाव होने दीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि आखिर जो है देश में प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ मैं रागिब, द न्यूज़ 15 के लिए शुक्रिया।